शंकर भगवान आशुतोष शंकर भगवान तुरंत प्रसन्न हुए। देवताओं को कहा कि कहिए देवताओं कैसे आप लोगों का आगमन हुआ। बोले प्रभु यज्ञ तो महाराज हमने यज्ञ कैसे हो। दक्ष प्रजापति का सिर तो भर से अलग है। शंकर भगवान ने कहा कि देखो देवताओं चले जाओ, रास्ते में जो जीव मिल जाए उसका सिर काट करके खड़ा होकर बनाना वीडियो गले में लगा ऐसे घुमा घुमा के सबर से बनाना है। देवता लोग गए, चालू है ना, बंद मत देवता लोग गए और देवताओं ने रास्ते में देखा कि एक बकरा था। बकरा का सिर काट करके दक्ष प्रजापति के धड़ में लगा दिया। दक्ष प्रजापति का मुख हो गया बकरे का। इसीलिए जब जाते हैं शंकर भगवान की पूजा करने तो क्या करते हैं, बम 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 हमारा बकरे की आवाज है। तो शंकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे ससुर जी हमारी पूजा करते हैं। बोले भगवान की। इस प्रकार आगे परीक्षित जी कहते हैं महाराज स्वयं भुवस्य च मनो। फिर यज्ञ वगैरह संपन्न हुआ और सभी देवता लोग अपने अपने घर में गए। आगे परीक्षित जी महाराज पूछते हैं सुखदेव जी से ये स्वयं भुवस्य च मनो वंशः परम सम्मतः। महाराज आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। उसका एक पुत्र आकुति का विवाह, आकुति का एक पुत्र कौन यज्ञ और पुत्री दक्षिणा। यज्ञ की दक्षिणा जरूर होती है जहाँ यज्ञ वहाँ। और आगे कहते हैं पुत्र के एक पुत्र, दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था तान का मतलब क्या, जिसका पैर ऊपर और सिर नीचे। क्या बोलते हैं हम देखो उत्तानपाद की बुद्धि बहुत उल्टी थी और दो शादी किया। यहाँ लगा सुनीतिश्च सुरुचिश्च दो पत्न्यो तस्य बभूवतु। उत्तानपाद की दो पत्नी थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुनीति मतलब क्या होता है, सुंदर नीति। जो सुंदर नीति से काम करता है उसका फल क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, ध्रुव सत्य, कभी वह समाप्त होने वाला। और रुचि से जो काम करता है उसका परिणाम क्या होता है, उत्तम होता है, लेकिन वह ध्रुव सत्य समाप्त नहीं होता है, शाश्वत नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है। दो पत्नी, एक का नाम सुनीति और एक का नाम जिसके भी घर में दो पत्नी है, तीन पत्नी है, अगर कुछ विप्लव न चाहे उस घर में छोटी पत्नी के घर, दशरथ जी के घर में अयोध्या में युद्ध कैसे हो गया, कैकेयी की घर, छोटी रानी थी कैकेयी की घर। इसलिए कभी भी सुंदरता में नहीं चलना चाहिए। राजा भर्तृहरि एक छोटी पत्नी थी जिसका नाम था पिंगला। पिंगला देखने में बहुत ही सुंदर। भर्तृहरि पिंगला को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण देवता तपस्या करके जब तपस्या उनकी पूर्ण हुई, ब्रह्मा जी ने एक फल बोले ब्राह्मण देवता इस फल को आप खा तो आप सब दिन स्वस्थ रहेंगे। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मैं क्या करूंगा फल खा करके, मुझे तो जीवन यापन करने के लिए अन्न भी नहीं है, मैं जीवित रह करके क्या करूंगा, यह फल मैं राजा को दे देता। राजा धार्मिक है,
राजा अगर जीवित रहेंगे ना तो प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करेंगे। जाकर के ब्राह्मण देवता को बखाल राजा भर्तृहरि प्रेम से सुनिए, नीति की बात है। राजा भर्तृहरि को दे दिया। राजा भर्तृहरि ने चलो वहां से। राजा भर्तृहरि ने अपनी छोटी रानी पिंगला को दे दिया। राजा ने सोचा मेरी पत्नी पिंगला अगर मैं सेनापति को दे दूं तो सेनापति सभी स्वस्थ रहेगा। सेनापति को दे। सेनापति ने भी सोचा कि मैं अगर अपने पत्नी को दे दूं तो वो स्वस्थ रहेगी तो अच्छा रहेगा। सेनापति ने अपने पत्नी को दे दिया और पत्नी भी सेनापति से नहीं प्रेम करती थी। सेनापति की पत्नी राजा से प्रेम करती थी। सेनापति की पत्नी ने कहा कि सेनापति की पत्नी ने सोचा कि मैं राजा को दे दूं और राजा बड़े धार्मिक राजा है, वो प्रजा का पालन बहुत अच्छी तरह से करेंगे। तो ला करके राजा को सेनापति को दिया था। राजा कहते हैं याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। राजा भर्तृहरि ने 3 शतक श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य। श्रृंगार शतक जब लिखने लगे साधु संतों को बहुत लिखा स्त्री उद्घाषेतनस्य जननी सर्वार्थ संपत्करी ये मुखा प्रविहाय यान्ति तुभिया मद मिथ्या फलान्वेषणम् केचित् वंशशिखा कृताश्च जटिला कापालिकाश्चापरे। कहते नारी जो होती है ना सब प्रकार से सुख देने वाली, सर्वार्थ संपत्ति। शादी होती है ना, शादी के बाद लड़के वाले के यहाँ दो चार बार तभी लोग कहते हैं लक्ष्मी जी आइए। होता है कि गलत कह रहा हूँ? बोली भगवान और सेवा भी करती है आकर के। तो राजा भर्तृहरि कहते हैं सर्वार्थ संपत्करी, ये सब प्रकार से सुख देने वाले। ये जो मूर्ख इसे छोड़ करके जाते हैं वो बुद्धि मिथ्या फलान्वेषणा, मिथ्या फल की खोज उनकी क्या गति होती है? नारियों के श्राप से उनकी क्या गति होती है? कोई वंश देशी होगा, दाढ़ी वंश देशी, कोई वंश देशी होगा। कोई कुंडन करवा, कोई जगह कोई कपाल लेकर के